खबर रीवा से है, जहां पुलिस प्रशासन को जहां हस्तक्षेप करने की जरूरत होती है वहां पुलिस अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन सत्ता शासन पैसे के दबाव पर जहां पुलिस का कोई रोल नहीं होता वहां पुलिस खड़े होकर भी कुछ करवा सकती है। कुल मिलाकर रीवा जिले में अगर यह कहे कि पुलिस प्रशासन का उपयोग विरोधियों को कुचलने के लिए किया जा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। आपको हमने एक खबर में दिखाया जहां पीड़ित अनाथ अपनी जमीन को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं एक ऐसा मामला बिछिया थाना क्षेत्र के महाजन टोला से सामने आया है, जहां अपनी जमीन को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उल्टा पुलिस खड़े होकर घर में जेसीबी चलवा दी, जबकि उक्त जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और दूसरे पक्ष को कोर्ट से स्टे भी मिला हुआ है। पीड़ित सूरजबली कुशवाहा ने बताया कि परिवार के लोगों के साथ पारिवारिक हिस्सा बांट हुआ था। उस समय जो जहां काबिज था क्षेत्र के लोगों ने बंटवारा कर दिया था, लेकिन उसके बड़े पिता रामस्वरूप कुशवाहा ने चालाकी दिखाई और अपने हिस्से की जमीन को काबिज रखते हुए भतीजे के कब्जे की जमीन जो उसके नाम थी प्रवीण सिंह उर्फ अंतु नाम के व्यक्ति को बिक्री कर दिया। उक्त जमीन का मामला न्यायालय पहुंचा, लेकिन इसी दौरान 19 फरवरी 2023 की सुबह सैकड़ों की संख्या में पहुंचे धर्मेंद्र सिंह के साथी और पुलिस ने पीड़ितों के घर में जेसीबी चलवाकर पूरा सामान नष्ट कर दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि पुलिस की मौजूदगी में पूरी घटना घटी और पीड़ितों ने जब घर गिराने के संबंध में दस्तावेज की मांग की तो पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। पीड़ित ने हर जगह शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ पुलिस खड़े होकर घर गिरवा देती है तो दूसरी तरफ अपने घर बचाने के लिए लोग फरियाद करते रहते हैं, जिसके लिए पुलिस के पास कोई टाइम नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं और पीड़ितों ने क्या कहा आपको दिखलाते हैं। आराम से गिरे ना, किसी का सामान ना बर्बाद हो। तार आप देखिएगा भैया, तार आप आराम से गिरे ना, किसी का सामान ना बर्बाद हो। तार आप देखिएगा भैया, तार आप घर गिराने का आदेश नहीं है ना? अरे नहीं भाई, मैं घर गिरा लगता टच ना करी, सिर्फ हम आप फिर से निकल जाए होगा। जी जा। इसके बाद बाकी ये पुलिस का काम वो है, हमारा काम नापना था, नाप के हो गया। अगर आप नाप से संतुष्ट है, अपने से स्वयं हटाने के लिए इच्छुक है तो आप करिए। हटाना भी चाहिए। देखिए जो अपन लोग नाप दिए हैं वो समझ लीजिए कि बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें आप जो है तो आपको कोई हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। अगर ईमानदारी वाली बात है, अगर वो है तो आप करते रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप अपना रकबा अभी हम कैलकुलेट करके बता देते हैं, देख लीजिए आपका हाई है, हाई 87, 88, आप उनका 87, आपको 14 दे रहे हैं, उनको 12 दे रहे हैं। वैसे भी यहाँ जो है उनका कम हो जाएगा। तो ये फालतू वाली बात क्योंकि भाई हम है तो आप बात करिएगा, हिस्सा हम नहीं जाते हैं। उसको आप हटवा लीजिए, प्रेम से दोनों रहिए, बना लीजिए। हम आपके साथ लगे हैं, हमारे हिसाब कोई हमको बोले कि हटाने के लिए तब हम बता रहे हैं। सर मोहित कुमार कुशवाहा। किस तरह से आपकी जमीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है, कौन लोग हैं और पुलिस क्या कार्रवाई नहीं कर रही? सर जो ज़मीन छीनना चाहता है उसका नाम प्रवीण सिंह अंतु है। वो गुंडे के दम पे और पैसे के दम पे पुलिस वालों के सहारे ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहा है। कितनी ज़मीन है और कैसे वो पहुंच गया, कैसे पुलिस भी बैठी है और हटा दिया आपका घर? ज़मीन है 21 डिसमिल। और जब मेरी मम्मी गई बोलने के लिए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो जो टीआई थाना प्रभारी थी उन्होंने बोला कि उनके काम में दखलंदाजी मत करो, नहीं तुमको अंदर डाल देंगे। वो महिला थाना वालों को भी लेके आई थी।
मुझे नपित करवाना है तो आप किसी घर कैसे साइट करवा सकते हैं? आपके पिताजी लोग नहीं हैं? नहीं जी, पिताजी। इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं क्या वो? जी हाँ, क्योंकि ये विवाद तभी से चल रहा है जब से पिताजी एक्सपायर। आपने एक जो वीडियो दिया है उसमें कुछ नाप ओप हो रही है, वो क्या मामला, किसके द्वारा नापी जा रही है? जो ज़मीन पटवारी है, कौन लोग उपस्थित थे, कुछ दस्तखत उसको कराया है आपसे? इसकी कोई जानकारी, न कोई हमें नोटिस दिया गया और ना कोई जानकारी हुई, न कहीं हमने दस्तखत किया। बस उस दिन निमंत्रण करके वापस लौटे थे और बाहर देखे तो ये सब चल रहा था। और जो पटवारी आए थे जांच करने, वो भी इधर के नहीं थे, किसी और क्षेत्र। और उनके साथ कौन कौन लोग थे? जो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, कौन थे वो? ये पता नहीं, सब उन्हीं के साथ ही थे। 100 से ऊपर आदमी आए थे। फिर मारपीट भी कुछ की गई है आप लोगों के साथ? उससे पहले मारपीट की गई थी, अभी कुछ नहीं किया गया। पहले मारपीट की गई या इसके बाद फिर पहुंच के घर गिरा दिया? अरे क्या नुकसान हुआ है आपका, क्या नुकसान हो गया? नुकसान का अंदाज़ा तो नहीं बता सकते सर। उसमें हमारे कमरे बने थे, उसमें हमारा किचन था, पेड़ पौधे भी लगे थे, गमले रखे थे, फल और पटिया पत्थर जो पहले के जैसे कच्चे घर होते हैं, बड़े बड़े ढोके लगे थे, ईंटा लगा था, टीना वगैरह रखे थे। सब उठा ले गए? वो सब उसी के वो गिरा के वही बाउंड्री में पड़ा है उसी के। और वही कुआं भी लगा है तो वो भी उन्होंने गिरा दिया है। काहे से तोड़ा है? जेसीबी से। पुलिस की मौजूदगी में? पुलिस पहले बोली कोई कुछ मत करना, अगर विरोध भी करते तुम ही लोग को अंदर डाल देंगे। फिर उसके पुलिस वाले सामने रह के सामान हटवाए हैं। जब जेसीबी चली तो चले गए। सूरज वली कुशवाहा। ये कुशवाहा जी, घर गिराने का जो वीडियो है, क्या पूरा मामला है? कैसे, किसके द्वारा गिरवाया गया, क्यों गिरवाया गया? पुलिस भी मौजूद थी क्या? ये प्रमेंद्र सिंह अंतु, पिता त्रिभुवन सिंह, ये चिरौला के रहने वाले हैं। पहले तो खाना में रहते थे। इन्होंने मतलब हमारे बड़े पिताजी को बहला फुसला करके रजिस्ट्री करवा लिया है और वो रजिस्ट्री में हम लोग आपत्ति लगाए। दावा कोर्ट में चल रहा और कोर्ट में केस चलते हुए ये सब करवा दिया गया, बिना नोटिस के, बिना आदेश के, कोई भी जानकारी नहीं। हम लोग अचानक देखे कि पुलिस आई और घर गिराने लगी। क्या नुकसान हुआ है आपका? अरे 50 लाख का नुकसान हुआ। 10 पेड़ काट दिए गए, आंवला के, बबूल के, आम के, नीम के, जामुन के, सब पेड़ काट दिए गए। कुआं गिरा दिया गया। 6 कमरे मेरे मकान बने थे और 2 टीना का सेट जिसमें बाहर निस्तार होता था, वो सब बना था। पूरा 50 लाख का नुकसान हुआ है मेरा। आराम से रिलैक्स रहिए जी। बढ़ाने की जरूरत नहीं। तो अब पुलिस भी मौजूद थी उस समय? जी, पुलिस तो पुलिस से आपने कहा नहीं कि पुलिस बोले कि ये सब क्या हो रहा है, बिना नोटिस के, बिना कागज के? कोई कागज दिखाई गए? बोले कागज वहां से मिलेगा। हमारे पास कागज आया है, थाने प्रभारी ने बताया। कौन थी थाना प्रभारी? प्रियंका पाठक। और बहुत से लोग दिख रहे हैं, वो कौन लोग थे, आए थे साथ में? साथ में आए थे, सब उन्हीं के तरफ से रहे होंगे। हम लोग को तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला, कुछ बात करें। अभी मामला न्यायालय में चल रहा है? जी, मामला न्यायालय में चल रहा। कोर्ट के स्टे के बावजूद काम किया गया। किसके द्वारा किया गया और पुलिस का क्यों सहयोग रहा? कोई राजनीतिक संरक्षण है, पैसे वाले हैं, भूमाफिया, गुंडा दादा, कौन है, कैसे? भूमाफिया टाइप के हैं, पैसे भी है ही है उनके पास। भूमाफिया तो पैसा कमाता है, हम लोग कहाँ पाए गरीब आदमी। ये लोग जबरदस्ती कब्जा कर दिए हैं। कितनी जमीन है आपको जिसमें कब्जा किया घर गिराकर? ये 21 डिसमिल है जमीन। मामला न्यायालय में विचाराधीन है? मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अब क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहिए हमको। हमारा जो नुकसानी हुआ वो भरपाई अब सरकार दिलवाए या कि कहीं से मिले। हम लोग को तो रोड में आ गए हैं। उस समय आप विरोध नहीं किए थे? पुलिस शिकायत नहीं किए हैं। अब देखिए कितने लोग पुलिस में थे, मतलब कहते थे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अंदर कर देंगे। कुल मिलाकर पुलिस से दबाव बनवा कर खाली गिरा दिया। भी हो, पहुंच वाले तो वही है, पैसा है, हम लोग के पास कुछ नहीं तो क्या कर सकते हैं हम लोग। पुलिस वाले दबाव बना रहे थे कि जो उनके साथ आदमी आए थे वो सभी वो लोग भी कह रहे थे कि बोलोगे तो मार देंगे। सामान वामान सब लिए थे वगैरह